अगले दिन मेरे अंकल मारियो और मैं डिएगो को खोजने के लिए उस ट्रैफिक लाइट पर गए जहाँ वह आमतौर पर अपने जादुई करतब दिखाता था। उसका कोई निशान नहीं था, इसलिए हमने उन लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया जो उसे जानते हों। कैट लेडी कैरन मुझे फिर से देखकर खुश हुई और यह जानकर भी कि मैंने अपनी बिल्ली को फिर से पा लिया है। इस बीच अंकल मारियो ने एक प्यारी सी बिल्ली से फ्लर्ट करने का मौका भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल अंकल मारियो की तरह। मुझे यह जानना है कि मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ। डिएगो ट्रैफिक लाइट पर नहीं गया है और मुझे डर है कि एडगर उसे चोट पहुँचा सकता है। मैं डिएगो को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैंने उसे वादा किया है। तुम्हारे और एडगर के बीच क्या हुआ? तुम उससे इतना डर क्यों रहे हो? चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। हम केवल जैविक सब्जियां और फल खाते हैं। एक असाधारण पिता पर संदेह करने के लिए मुझे खेद चिंता मत है। करो, गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना। जैसे ही समाज सेविका चली गई, एडगर ने फोन उठाया और शहर के सबसे खतरनाक गिरोह जय कार्ल्स को कॉल किया। मैं एडगर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। 1 करोड़पति व्यवसाय, जादुई घर व्यवसाय। वापस आकर अंकल मारियो और मैंने एकदम सही योजना बनाई ताकि एडगर के झूठ को बेनकाब किया जा सके। हमें एडगर की गतिविधियों के सबूत चाहिए और हमें ये जल्दी चाहिए क्योंकि मेरे माता पिता जल्द ही वापस आ हम उनका जाएंगे। इंतजार कर सकते हैं और उन्हें अपना मसला सुलझाने दे सकते हैं। तुम्हारे पिता किसी काम के नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी माँ दूसरों के मामलों में अपनी नाक घुसाने में अगर माहिर उन्होंने है। मुझसे बाहर रहने को कहा तो हम बस देख नहीं सकते जबकि डिएगो और उसके भाई बहनों का शोषण इस बदमाश द्वारा मैं हो भी रहा फिर है। से सोशल सर्विसेज नहीं जा सकता। ये स्पष्ट है कि एडगर के पास वहाँ एक हमें चूहा अपनी है। रणनीति बदलनी होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो एडगर ने सोचा भी ना हो। हम करेन के पास वापस गए, हमें उसकी मदद की जरूरत थी, इसलिए मुझे उसे बताना पड़ा कि मैं एक चुड़ैल हूँ। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे मैंने चमत्कारिक ढंग से उसकी बिल्ली के पंजे को ठीक किया था और कैसे अगले ही दिन एक भोज सामने आ गया था। फिर उसे सब समझ आ गया। मुझे पता था कि तुम में कुछ खास है। मेरी बिल्लियाँ किसी को भी ऐसे ही स्वागत नहीं करती। हमारे पास एक योजना है जिससे पता चलेगा कि एडगर डिएगो और उसके छोटे भाई बहनों का फायदा उठा रहा है, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत कैमिला है। एडगर के घर के बाहर ओह होगी। माय गॉड, तुम्हारी बिल्ली बात कर रही है। हाँ, इंसान, वह एक चुड़ैल है। मैं एक बात करती हुई बिल्ली हूँ, इसे स्वीकार कर लो। जैसा कि मैं कह रही थी, कैमिला एडगर के घर के बाहर होगी, जहाँ वह तुम्हें सोशल वर्कर की तरह दिखाने के लिए एक जादू करेगी जब तुम एडगर को सरप्राइज देने और आओगे। तुम मेरे पिता का कैमरा ले जाओगी ताकि एडगर के सारे झूठ रिकॉर्ड कर सको, जिससे हमें वह सबूत मिल सके जिसकी सोशल सर्विसेज को बच्चों को मुक्त करने के लिए जरूरत है। और तुम क्या करोगी? मैं इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड हूँ। इस सब के पीछे इंसान का दिमाग है। मेरे कौशल की जरूरत पड़े तो मैं यही वह करूंगा। एडगर को विचलित करेगा ताकि आप सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें और आसानी से घर से निकल सकें। मुझे यकीन नहीं है कैमिला, एडगर डरावना आदमी है। मैं उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहता। अगर कुछ गलत हो जाए तो तब तुम चिल्लाओगे और हम घर में दौड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वादा, चुड़ैल का वचन।
ठीक है, तो चलो करते हैं। करेन ने संधि को बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उस बदमाश को पकड़ते हैं और अनिच्छा से मेरे चाचा मारियो ने अपना हाथ हमारे दोनों और हाथों पर उसकी रखा। धुनाई करना। नर्वस होकर पसीना पोंछते हुए करेन ने एडगर के घर की डोरबेल बजाई। दरवाजा खोलते ही एडगर का चेहरा आश्चर्य से भर गया जब उसने बाहर सामाजिक कार्यकर्ता तुम को फिर देखा। से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुप्रभात श्रीमान, मैं यहाँ सरप्राइज निरीक्षण करने आया हूँ। रिपोर्ट आने पर यह मानक माफ प्रक्रिया कीजिए, है। मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश यह वैकल्पिक यात्रा नहीं है महोदय। यदि आप मुझे निरीक्षण के लिए अंदर नहीं आने देंगे तो सामाजिक सेवाएं आपकी गोद लेने की कार्यवाही की समीक्षा एडगर करेंगी। के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे करेन को अंदर आने देना ऐसे पड़ा। जल्दी करो, मुझे कुछ काम करना इस बीच घर के बाहर मैं इस मंत्र को दोहराने में बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था ताकि करेन बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता जैसी दिखे। सूरज की रोशनी, किरणें इतनी तेज, करेन को बिल्कुल सही दिखाना। एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कोमल और दयालु मंत्र के साथ उसकी छवि बंध जाएगी। एक बार जब वह घर के अंदर चली गई, एडगर ने सामाजिक कार्यकर्ता को छुटकारा पाने का एक नया तरीका आजमाया। जरे और गंदे डिएगो दौड़ता हुआ कृपया आया। इस अच्छी सी महिला को बताओ कि अब तुम क्या पढ़ रहे हो। मैं जादू के करतबों का अभ्यास कर रहा था। नहीं नहीं, वह मजाक कर रहा है। डिएगो, उसे बताओ कि अब तुम क्या पढ़ रहे हो। हम गणित। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में वापस जाओ और पढ़ाई जारी रखो। हम तुम्हें बाधित नहीं करना चाहते। सुनिए, मुझे लगता है कि आपको अब जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने पढ़ाई में व्यस्त रुको, हैं। बच्चे, तुम इतने गंदे वह क्यों हो? बागवानी सीख रहा है। क्या इस घर में बगीचा नहीं है? नहीं, वह स्कूल में अभ्यास करता है और अभी अभी